चंडीगढ़ के पीजीआई में आज सुबह एडवांस आई सेंटर में आग लगी थी। यूपीएस जो बैकअप सिस्टम होता है उसमें अचानक आग लगी थी। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी भी कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है। जल्द से जो रेस्क्यू टीम थी, जो पीजीआई का प्रशासन था, उन्होंने जल्द से जल्द लोगों को, जो पेशेंट थे, उनको बाहर निकालकर आग पर काबू पाया गया। हमारे साथ सीनियर डॉक्टर्स हैं एसएस पांडा जी। सर, आग लगी अचानक, कारण हालांकि अभी कर रहे हैं। किसी तरह से कोई जानी नुकसान या कोई ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो एकदम से पता चल गया था कि जैसे ही वो आग लगी। एक्चुअली सुबह आज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था और जो यूटी की जो पावर सप्लाई थी, आई थिंक वो बंद हो गई थी और उसमें कुछ इरेटिक थी वो। तो मेरा अपना मानना है, वो तो इन्वेस्टिगेट करेंगे, अभी तभी पता चलेगा। मुझे लगता है कि इसमें कुछ फ्लक्चुएशन हुआ उस टाइम पे ज़्यादा, तो उसकी वजह से हमारा जो बैकअप सिस्टम था वो इफेक्ट हो गया। और हो सकता है कि उसमें किसी बैटरी में कोई स्पार्क हो गया हो, तो जहाँ से वो फायर शुरू हो गई। तो लेकिन जैसे ही बिजली गई, वो मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हमारा बैकअप सिस्टम है वो किक इन हो जाता है। लेकिन आज हो नहीं रहा था ठीक से, तो आई सेंड द इलेक्ट्रिशियन टू इन्वेस्टिगेट। और मीन वाइल हमारे जो सिक्योरिटी वाले हैं, उन्होंने भी डिटेक्ट किया कुछ स्मोक आ रहा है नीचे से। सो दे इमीडिएटली वेंट टू द प्लेस और वहाँ पे उन्होंने फिर उसको देखा कि वहाँ पर आग है, तो उन्होंने उसको बुझा दिया एकदम से। तो पेशेंट, क्योंकि आज मंडे है, पेशेंट्स का भी काफी ज्यादा यहाँ पे था, उनको सबको बाहर निकाला गया साथ? हाँ जी, क्योंकि वो नीचे स्मोक इकट्ठा हो रहा था वहाँ पे, और वैसे ही जब आग लगती है तो आपको पता नहीं कि वो कितनी देर चलेगी, कैसे उसका आउटकम क्या होगा। तो जैसे ही हमने देखा कि भी नीचे फायर इंसिडेंट हुआ है, तो हमने सभी पेशेंट को जो थे उनको इवैक्यूएट कर दिया इमीडिएटली एज ए प्रिकॉशनरी मेजर। आज का जो जितने पेशेंट है जिनकी सर्जरी होनी है, जिनका है, उनको रीशेड्यूल जो ओपीडी वाले पेशेंट है वो तो अभी देखे जा रहे हैं, क्योंकि हमने ओपीडी दोबारा शुरू कर दी है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जो ऑपरेशन वाले हैं वो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि उसमें ऑपरेशन थिएटर में हमें कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है, और वो जो यूपीएस के थ्रू आती है। तो अभी हमारा जो यूपीएस है वो भी बंद है, वो आज शाम तक रिप्लेस हो जाएगा। तो शाम को उसको टेस्ट कर लेंगे उसकी स्टेबिलिटी के लिए सप्लाई की, और अगर वो ठीक हो गया तो कल से शुरू हो जाएगा। इसमें एक दो सवाल हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते भी आग लगी थी, आज भी एक फिर हादसा हो गया। जो फायर वालों ने जो रिपोर्ट दी है उसमें एनओसी वगैरह पीजीआई के पास नहीं है, उसको लेकर भी देखा जा रहा है। आई थिंक उसका भी एक्चुअली कर, जैसे आई सेंटर का तो अभी उसका पूरा कर रहे हैं। अभी इसका जो भी कमियां हैं आई सेंटर की, उसको पूरा करने के लिए भी एक टेंडर फ्लोटेड है, ऑलरेडी है ये। हाँ, तो वो सारा प्रोसेस में है और अभी उसका टेंडर हो चुका है। आई थिंक उसमें जो भी कोई वेंडर आएगा वो फिर वो सारा करेगा। रेस्क्यू टीम ने आज जब ऑपरेशन किया तो उन्होंने बताया कि जो ये प्लेस है, जो नीचे बेसमेंट का है, ये जो है ठीक नहीं है, इसके बाहर कुछ जो है वो एडजस्टमेंट करनी चाहिए। उसको लेकर भी आप लोगों की कोई मीटिंग या प्लानिंग? जी हाँ, वो सर डिस्कस हुआ है, और उसमें देखें वो कि एक इंस्टीट्यूट लेवल की बात है, और उसमें जो फिजिकल रेलोकेशन कैसे करना, तो वो करेंगे सारा। जो हमारा फायर ऑडिट हो रहा है वो उसकी भी रिपोर्ट आएगी, और जो हमने जो टेंडर दे रखा है उसको फायर सेफ बनाने के लिए उनकी भी रिकमेंडेशंस आएंगी। तो आई थिंक वो सारा उस स्टेज पे वो हैंडल। उस दिन आग लगी उसके लिए भी कमेटी बनाई गई थी, उसकी कोई रिपोर्ट वगैरह? उसका मुझे मालूम नहीं है। ठीक है। तो बिल्कुल जैसे सर ने बताया, हालांकि राहत की बात यह है कि किसी तरह से कोई जानी नुकसान नहीं हो। जल्द से जल्द उसको लगातार आग पर काबू पाया गया। रेस्क्यू टीम, फायर, पुलिस जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पर मौके पर पहुंच गए थे, और पीजीआई मैनेजमेंट के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या अंदर के जो स्टाफ है, उन्होंने भी जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। हालांकि कुछ नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन किसी तरह का कोई जानी नुकसान की खबर नहीं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अब सारी चीजों को पूरा जो है वो चेक किया जा रहा है, मीटिंग्स की गई हैं, किस तरह से चीजें होनी चाहिए आगे, इस तरह का फ्यूचर में इस तरह की चीजें ना हो, उसको लेकर भी लगातार जो है आपस में बातचीत की जा रही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सनप्रीत सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18।